हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे, पढ़ाई में। चलिए आइए देखते हैं क्लास 9th की मैथ त्रिभुज। त्रिभुज आज देखेंगे चैप्टर 7.2, यानी आपका प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर 1 से हल करते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं त्रिभुज को सर्वांशम करना। इसके पहले भी 7.1 में भी त्रिभुज का सर्वांशम करना सीखे हैं। इसमें भी आप वही चीज सीखेंगे, दो त्रिभुजों को सर्वांशम करना सीखेंगे। तो चलिए देखिए कैसे सर्वांशम करते हैं, कैसे मान निकालते हैं। चलिए देखिए पहला सवाल से चालू करते हैं। 7.2 प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल आप पढ़ लेते हैं। पहला सवाल कहता क्या है, देखिए विद्या प्रकाशन की किताब है 7.2 का पहला सवाल। सिद्ध कीजिए यानी दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। मतलब ये पता करना है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होते हैं, ये सिद्ध करना हमें। हम जानते तो हैं भैया 60-60 होते हैं, मगर उसे प्रूव कीजिए। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 60-60 अंश के हों तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये जानते तो हैं मगर इसे प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो एक समबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो जरिए देखिए क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, यानी लिखेंगे इसमें समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एबीसी में अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों भुजा बराबर ए बी के बराबर बी सी बराबर सी ए, ये दिया गया है। अब इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 सिद्ध करना है। आप क्या डालेंगे? उपपत्ति। बहुत आसान सवाल है, उपपत्ति। तो देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। समबाहु त्रिभुज है तो बराबर होंगे, तो मानेंगे इसमें। माना माना कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर x अंश। हम मान लेते हैं अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम मान लेते हैं कि x x है, मान लेते हैं कि x x है। अगर ये तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो भैया तीन मान लेंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर x अंश। तो आप जानते हैं त्रिभुज में तीन कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो त्रिभुज में तीन कोणों का योगफल 180 होता है, तो पहले लिख लो। तो लिखेंगे हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ए का मान x, बी का मान x, सी का मान x बराबर 180। एक्स एक्स जोड़ो कितना हो जाएगा? 3x बराबर 180, गुणते 3 उधर बटे 3, तो 180 अपॉन 3, 3 काट दो, 3 18 यानी 60। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 60 अंश आ गया। अगर x का मान 60 आ गया तो भैया सिद्ध हो गया आपका। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर क्या सिद्ध करना था? 60 अंश। हो गया आपका प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। बस जानते तो थे ही मगर कुछ मान करके हल कर दिया, आपका ये सिद्ध हो गया आपका सवाल। ठीक, तो ये पता चल गया कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होते हैं? 60-60 अंश के आते हैं। ठीक, अगर सिद्ध करना हो तो ऐसे आप सिद्ध कर देंगे, हो गया आपका आंसर। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल, देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है, यदि दूसरा सवाल ध्यान देना, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का बाह्य समद्विभाजक, भैया किसी त्रिभुज, तो एक त्रिभुज ले लो जरा,
एक त्रिभुज लेते हैं। हमने ये एक त्रिभुज ले लिया, देखो एक त्रिभुज हो गया। लिख सकते हैं ए बी सी, हमने एक त्रिभुज लिया। शीर्ष कोण बाह्य कोण करा बाह्य का समद्विभाजक आधार के समांतर हो, मतलब कह रहा है शीर्ष कोण का बाह्य समद्विभाजक, ये शीर्ष कोण है उसका बाहर यानी बाह्य समद्विभाजक, मतलब इसका बाहर का समद्विभाजक आधार के समांतर है, ये आधार है, इसके समांतर एक रेखा इस तरह खींच दी जाती है। ठीक, चलिए ध्यान देना। इसे मान लेते हैं ABCD से कुछ भी मान लीजिए, XY ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हमने XY मान लिया। ठीक, तो आधार के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब हमें इससे सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपका अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब हमें कोण B के बराबर कोण C सिद्ध करना पड़ेगा। अगर सम या कह दो कि AB के बराबर AC पता करना पड़ेगा। तो देखिए जिसके दो कोण बराबर हो जाएंगे उनकी संगत भुजाएं तो बराबर ही हो जाएगी। जब ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए भैया सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ऐसे चित्र को सिद्ध करने के लिए दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का बाह्य समद्विभाजक आधार के समांतर है, यानी शीर्ष कोण का बाह्य समद्विभाजक जो बाहर का समान द्विभाग में बांटता है, याद रखना समान दो भाग में बांटता है। तो इसमें लिख देंगे कोण, सबसे पहले दिया क्या है, कोण कोण एक्स ए बी या बी ए एक्स बराबर कोण सी ए वाई, ये भैया समद्विभाजित करता है तो बराबर भाग में बांटता है। और इसके बाद क्या दिया है, और दिया है BC के समांतर एक्स ए वाई भी दिया है, यानी इसके समांतर हमें ये दिया है। ठीक, मतलब आपके BC के समांतर एक्स ए वाई रेखा है। अगर ये दोनों समांतर है तो भैया इनको ये तिर्यक रेखा काटती हैं। तो पहले क्या है, आप लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जरा देखना क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। ठीक, अब यहां लिखेंगे उपपत्ति। तो चलिए भैया उपपत्ति में क्या लिखेंगे जरा देख लेना थोड़ा सा। कह रहा है सबसे पहले BC समांतर एक्स ए वाई को तिर्यक 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 रेखाएं या तिर्यक रेखा AB काटती है, AB काटती है, AB काटती है। यानी क्या कह रहा है, BC समांतर एक्स ए वाई को AB तिर्यक रेखा काटती है। अगर ये तिर्यक रेखा काटती तो हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण ABC बराबर कोण BAX क्यों, एकांतर अंता कोण से, एकांतर अंता कोण से, याद रखना। अब आइए फिर से लिखिए BC समांतर एक्स ए वाई को तिर्यक रेखा AC तिर्यक रेखा AC काटती है, AC काटती है। ठीक, तो लिख सकते हैं हम
कोण ए सी बी बराबर कोण सी ए वाई क्यों? एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। तो देखो भैया ए सी बी बराबर सी ए वाई, तो ये हो गया एकांतर अंतः कोण से। तो अब लिखेंगे यहां मानना चाहिए तुम्हें, ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसे मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो देखिए भैया जरा देखना, बी ए एक्स सी ए वाई, बी ए एक्स सी ए वाई, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हमारा ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इसके बराबर दोनों दिए गए हैं। तो यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो भैया अभी दिखा दिया कि इसके बराबर ये है, ये दिया है। अगर इसके बराबर ये है तो हमारा ये दायां बायां पक्ष भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ए बी सी बराबर कोण, ध्यान देना क्या दिया, ए सी बी। तो देख रहे हैं कि हमें पता चल गया कि कोण बी के बराबर कोण सी है। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो ए बी बराबर क्या लिख देंगे, ए सी। ठीक, ये दोनों कोण बराबर है तो ए बी बराबर ए सी। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, PROVED। ठीक, प्रूव्ड हो जाएगा। ध्यान देना, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल बताते हैं, नंबर 3। समझ में तो आ रहा होगा, बहुत आसान सवाल था। चलिए आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए आपका तीसरा सवाल है, देखिए तीसरा सवाल, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, तो फटाक से एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। एक समकोण त्रिभुज बनाइए। कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 अंश, तो यानी ए बी सी ये 90 अंश दिया है। फिर इसके बाद कह रहा है इसमें ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी के बराबर ए सी। तो कोण बी और सी का मान, कितना आसान सवाल, कोण बी और कोण सी का मान निकालना है। तो बस भैया सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में दिया है ए सी बराबर ए बी, या ए बी बराबर ए सी, कुछ भी लिख दो, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी ये दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया है। और इसके बाद कोण बी ए सी बराबर 90 अंश दिया है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोण बी कोण सी का मान ज्ञात करना है। ठीक,
अब क्या लिखेंगे, हल या उत्पत्ति कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उत्पत्ति। तो चलिए भाई, अगर इस समकोण त्रिभुज में ये दिया है कि ए बी के बराबर AC है, तो भैया जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होते हैं उनके दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसे मान लीजिए, माना कोण B बराबर कोण C बराबर x अंश, तो हम इसे x अंश मान लेते हैं। अब यहां लेंगे, त्रिभुज में तीन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो बस जोड़ दीजिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो बस कोण A कितना दिया, 90, B कितना दिया x, C कितना दिया x, बराबर आपका 180। 90 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो x जोड़ो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 180 माइनस 90। तो 2x बराबर 180 से 90 घटा दो, 90 गुणे दो, उधर जाएगा बटे दो, तो x बराबर हो जाएगा 90 बटे 2, 2 से काट देंगे, 45 गुना 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 45। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। तो कोण B बराबर कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश। बस आपका यही आंसर हो गया, बस ऐसे लगाना था। ठीक, कितना आसान सवाल था, नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करना, आप लोगों के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। आप थोड़ा सा लाइक कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए ध्यान देना, अगला सवाल बताते हैं। तो देखिए, आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल, देखिए आपका चौथा सवाल है। चौथा सवाल देखिए, चौथे का आपका चित्र दिया गया है। देखिए, ये आपका चौथा सवाल है, ये आपका विकर्ण है, ध्यान देना। ये लंब डाला गया है, इसमें से ये लंब डाला गया है, ध्यान देना। ये लंब डाल दिया है, ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। जरा देख लेना, अब नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पे एन ए एम, ध्यान देना। हम्म, क्या, हाँ हाँ, चलिए चलिए ध्यान दीजिए,